पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो वोट चोरी को हथकंडा बनाने लगे हैं, साम दाम दंड भेद से चुनाव हथियाने लगे हैं, और जब खिसकने लगी है सियासत की कुर्सी, एसआईआर से दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के नाम कटवाने लगे हैं। तो देखिए, जिस तरह से डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे राज्यों में हारती हुई भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग का, एसआईआर का, वोट चोरी का और वोटर लिस्ट कैप्चरिंग का सहारा होता है। आपका सवाल बहुत अच्छा था, इसलिए वहीं से शुरू करती हूँ। आपने तमाम जातियों के नाम गिनवाए और फिर आपने परसेंटेज, प्रतिशत दिखाई कि किसने कितना वोट किया था पिछले विधानसभा चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। मैं वही उसी बात पर आप ही की बात की उलटबाजी दिखाना चाहती हूँ कि वही लोग जो पिछले 5 साल पहले और 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे थे, वही पिछड़ी जातियां, चाहे उसमें नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, असुरक्षा का भाव महसूस करते हुए लोग हो, जिनके घरों पर बुलडोजर चल गए हो, जो सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चाहते, तमाम ऐसे लोग आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही खड़े हैं। और ये जो अडानी अंबानी की जेब और खजाने भरने की नीतियां मोदी जी और मोदी जी की सरकार चला रही है, उससे ये तमाम पिछड़ा वर्ग उनके खिलाफ हो रहा है। और मैं आपका एक भूल सुधार भी कर देती हूँ अंजना जी, कभी भी राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये नहीं कहा कि वोट चोरी से, एसआईआर से केवल मुसलमानों के वोट कट रहे हैं। 3 प्रमुख प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने की, महादेवपुरा की, आनंद की और हरियाणा की। तीनों में उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, वंचित हैं, शोषित हैं और महिलाओं के खास तौर से वोट कट रहे हैं, क्योंकि यही वर्ग है जो ज्यादातर अपना कागज दिखाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते, जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते हैं नौकरी की तलाश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें इनको नौकरी नहीं दे पाती। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। विपिन यादव, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि अरे बीएलओ तो यादव है, और आप कह रहे हैं कि यादव ही जाकर पिछड़ों के नाम काटने का काम कर रहा है। गोंडा का विपिन यादव जहर खा के आत्महत्या कर लेता है, उसका साला आकर ये बात बताता है, सार्वजनिक करता है कि विपिन यादव पर प्रेशर बनाया जा रहा था कि पिछड़ों के वोट काटने, उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली, अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? तो अगर ये सारी प्रक्रिया इतनी सीधी है तो इतना प्रेशर बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? और वाजिब सवाल पूछा है फॉर्म 7 को लेकर, अगर ड्राफ्ट एसआईआर से पहले 49,399 नाम फॉर्म 7 के जरिए काटे जाते हैं और एसआईआर के बाद अज्ञात लोगों के द्वारा 1,28,659 नाम कट जाते हैं, ये इलेक्शन कमीशन है या इलेक्शन ओमिशन है? बड़ा सवाल अंजना जी बोलकर मैं अपना पहला कमेंट खत्म करती हूँ कि इस देश के महानायकों ने, गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, पटेल हो, आजाद हो, जब एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया, पश्चिमी देशों में ये अधिकार नहीं मिला था। वो व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, पुरुष हो, महिला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आज अगर उसका अधिकार छीना जाएगा तो आवाज उठेगी। और आपने जो कहा ना, जाति के नाम पर बांट नहीं रहे हैं अंजना जी, जाति के नाम पर अन्याय ना हो, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी सुनिश्चित कर रहे हैं। जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का वोट ना कटे, ये राहुल गांधी सुनिश्चित कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात हाथ में संविधान लेकर राहुल गांधी जी ने इसीलिए की थी कि वो जातियां जिनको उनकी संख्या के हिसाब से अधिकार नहीं मिला, उनको अधिकारों से वंचित न रखा जाए। मनोज काका जी, ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ को अखिलेश जी बाबा कहते थे अब तक कि बाबा ये कर रहे हैं या योगी जी ये कर रहे हैं, अब उनका पूरा नाम बता रहे हैं, तो मामला क्या जाति तक पहुंच रही है? अजय कुमार बिष्ट बोलकर क्या जानबूझकर जाति बताने की कोशिश है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय योगी आदित्यनाथ जी का नाम इसलिए ले रहे हैं, अजय सिंह बिष्ट, कि अब उनको मुख्यमंत्री होने से ज्यादा उनको गरूर है कि वो क्षत्रिय हैं, ठाकुर है, क्योंकि वो अपने जाति गिरोह के, स्वजातियों के, गुंडों के, स्वजाति लोगों का हर उत्तर प्रदेश के मुख्यालय से लेके और तहसील में चयन करते हैं, तो इसलिए वो अपने जाति के ही संरक्षक दिखते हैं, इसलिए हम उन लोग आजकल उनको अजय सिंह बिष्ट कह रहे हैं। पहले सवाल देखिए, कोई भी समझेगा, मनोज जी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, पूरी कीजिएगा अपनी बात, लेकिन कोई भी ये समझ जाएगा जो भारत में, देखिए पॉलिटिक्स तो नस नस में लोगों के हैं,
लोग समझते हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो जाए, अगड़ों में भी लड़ाई लगा रहे हैं। हम कोई कोशिश ऐसी नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा कोशिश कुत्सित लोग करते हैं अगले पिछड़ों की। हम समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि संपूर्ण नागरिक का जो अधिकार है वो बना रहे, और ये भारत के संविधान ने प्रदत्त किया है कि हर जो भारत का नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार है, और हम उसी वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी की जो लोकतंत्र का जो परिभाषा है वो यही है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो जब लोकतंत्र में लोगों का वोट का अधिकार ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कहां बचेगा? उसी का सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। और संविधान जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। अब आप सबकी बातों का, रागिनी जी की, मनोज काका जी की, सबकी बातों का जवाब दीजिए। भारत की अचल सच्चाई। ठीक है मनोज जी, 2 लाइन में कंप्लीट कीजिए जल्दी। और जो आपने संविधान बदलने वाली बात कही, हमारे संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात है, और जो लोग रोज रोज हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र की बात करते हैं तो वो बदलना ही तो है। और कौन लोग हैं? आज एक रिपोर्ट आई है कि देश के संस्कृति मंत्रालय ने हिंदू मुस्लिम करने वाली एक संस्था को 63,000 हमारे आपके टैक्स के पैसे दे दिए। तो क्यों दे दिया? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इसका भी जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि देखिए, भारत की एक अचल सच्चाई है और राजनीति उस सच्चाई को बार बार और धारदार तरीके से लोगों तक पहुंचाती है, और वो ये है कि जाति है कि जाति नहीं, है ना, जाति है कि जाति नहीं। अब ऐसे में ये सच्चाई का तो आपको सामना करना पड़ेगा और आपको फैक्चुअली ही इसको काउंटर करना पड़ेगा। देखिए, जो हुआ करते थे खानदानी वोटों के डकैत, आजकल वोट चोरी पर बन बैठे हैं बकैत। तो इनकी बकैती जारी कितनी भी रहे, आपको ध्यान है बिहार में ये लोग लगातार चिल्ला रहे थे कि लोगों के नाम लाखों की संख्या में बिहार के मतदाता सूची में से काट दिए गए। मामला सर्वोच्च न्यायालय में आया। सर्वोच्च न्यायालय बारंबार महीनों तक इन सबसे कहता रहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो वैध मतदाता हो और जिसका नाम मतदाता सूची से काट दिया गया हो, वो हमारे सामने ले आइए। इंडी अलायंस और उनका इकोसिस्टम एक भी ऐसा वैध मतदाता सर्वोच्च न्यायालय के सामने ले नहीं जा सका जो वैध मतदाता था और मतदाता ये सब तो आप बता चुके हैं शुक्ला जी। अब मामला 2027 का गरमा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का। वो बार बार अजय कुमार बिष्ट बोल रहे हैं, ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं। के बाद मैं बता रहा हूँ, बिहार में ये बुरी तरह से मुंह की खाए, उत्तर प्रदेश में मुंह खाने की तैयारी में है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद जब जनता जागृत हुई और जनता ने पाया कि एक भ्रम फैलाकर संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे का अफवाह फैलाकर, जिन लोगों ने जो और मैं खटाखट पैसे खाते में डालने की बातें फैलाकर लोगों से फॉर्म भरवा लिया था चुनाव के दौरान कि हम आपके खाते में पैसा डालेंगे, इसका फॉर्म भरवाने का फर्जीवाड़ा करने के बाद जब जनता जागृत हुई तो जितने भी चुनाव हुए, चाहे हरियाणा का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिल्ली का चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव हुआ, हर चुनाव में एनडीए को जो जबरदस्त सफलता मिली है, उस सफलता के बाद इनको पूरी तरह से पता है कि उत्तर प्रदेश में भी ये दूसरित होने वाले हैं। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत, जितना बहुमत आज तक नहीं मिला है। अभी 27 में बहुत टाइम है, सीट के लिए इंतजार कीजिए, सीट प्रेडिक्शन के लिए। नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलना निश्चित है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। रागिनी जी, राम गुण को और राम धुन को आत्मसात करते थोड़े से भाजपाई और संगी, थोड़ी सी श्री रामचरितमानस का पठन करते तो समझ जाते कि उसमें लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छपट कपट छल छिद्र न भावा। तो देखिए, जो मुंह में राम बगल में छुरी वाले होते हैं ना, जैसे आप लोग हैं, वो ना प्रभु राम के हो सकते हैं और ना ही जनता जनार्दन के। इसीलिए आप अयोध्या की सीट हारे और अयोध्या की सीट हारते रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात है अंजना जी, इतने हजारों करोड़ के टैक्स कमाई हो रही है। अब मैं चाहती हूं कि जनता के पैसे से राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है और इतना जो 1 लाख करोड़ का जो वहां पर कारोबार हुआ है, उससे जनता को कुछ फायदा भी पहुंचे, कुछ टैक्स कम हो, कुछ महंगाई कम हो, कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार आए और जनता जनार्दन की बेहतरी हो। अब मैं जाति पर वापस आती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये बात अगर शब्दशः, ये मुहावरा शब्दशः आज किसी पे लागू होता है तो वो भाजपाई और संघी है। देखिए, हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट या नॉन जाट भारतीय जनता पार्टी ने कराया, राजस्थान में मीणा बनाम गुर्जर कराया, महाराष्ट्र में मराठा बनाम दलित कराया,
और उसके बाद आकर प्रवचन दे रहे हैं कि जाति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब राहुल गांधी संविधान की किताब हाथ में उठाकर कहते हैं जातिगत जनगणना करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मोदी जी कहते हैं जाति ही नहीं है, केवल 4 जातियां हैं, गरीब है, महिला है, युवा है और किसान है। पर जब खुद चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो कहते हैं भाई मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मुझे गालियां दी जाती हैं, मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मेरी माताजी को गालियां दी जाती हैं, मैं तो पिछड़ा हूं इसलिए मुझे अपशब्द कहे जाते हैं। तो ये जाति पे राजनीति करता कौन है? और पर उपदेश कुशल बनते हैं, ये भी आपको पढ़ा जाना चाहिए प्रेम शुक्ला जी। रागिनी जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, पर अजय कुमार बिष्ट कह के उनकी जाति अभी कौन बता रहा है? अंजना जी, एक मुझे बात बताइए, योगी आदित्यनाथ इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, क्या उनकी जाति नहीं पता लोगों को? कि जब तो बताने की क्या जरूरत है? अखिलेश यादव जी अपने मुंह से बोलेंगे तभी जाति पता चलेगी। मतलब ये कैसा सवाल है कि अखिलेश जी बोल रहे हैं तो जाति पता चल रही है, तो ये जाति पर एक मिनट तो ये एक मिनट काका जी, तो ये जाति अखिलेश यादव बोलेंगे या राहुल गांधी बोलेंगे या खड़गे जी बोलेंगे तभी जाति पता चलेगी। मनोज काका जी, चूंकि आप इसका जवाब देना चाहते थे तो आप ही से पूछ लेती हूँ। तो आपको भी पता है संन्यास परंपरा के बाद एक बार कोई अपना नाम छोड़ देता है तो उसको अशिष्ट माना जाता है, इसकी जरूरत है क्या? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। जाति तो उन्होंने एएनआई के इंटरव्यू में कहा है कि मुझे छत्री होने पर गर्व है, तो उनके गर्व वाले भाव को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? और उन्होंने कई बार कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री होने पर मुझे संवैधानिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद पर होने पर गर्व है। उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे ठाकुर होने पर गर्व है और अपने स्वजातियों को वो शिक्षा से लेकर अभी जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी, इसका डायरेक्ट जवाब। सब व्यवस्थाओं में स्थापित करते हैं और आरक्षण क्यों नहीं छीन लिया? 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण छीन लिया, अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आरक्षण छीन लिया, दोनों जगह उनकी सरकार है, वहां पिछड़ों को 27% आरक्षण नहीं है। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अंजना जी, आपने स्वयं पूछा था एक इंटरव्यू में कि आपको जो है ठाकुर, तो ने कहा मैं जिस जाति में जन्मा उस पर मुझे गर्व है। संभवतः अखिलेश यादव जी को यादव कुल में जन्मने पर अपमान महसूस होता होगा, कलंकित महसूस करते होंगे। भाई मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, मुझे इस बात पर जन्म है, गर्व है कहने में क्या आपत्ति है? सबको गर्व है। लेकिन जब वो सन्यासी हो गए तो वो जाति विहीन हो गए। सन्यासी होते ही वो जो है वो सारी जातियां उनमें समाहित हो जाती है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से जब पूछा गया कि आप जो है क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, इस पर गर्व है, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे गर्व है और होना ही चाहिए। जिस कुल मूल में व्यक्ति जन्मता है उस पर तो गर्व होना स्वाभाविक है। लेकिन जब एक बार व्यक्ति संन्यास धारण कर लेता है तो जातियों से मुक्त हो जाता है, सारी जातियां उसमें समाहित हो जाती हैं। अगर ब्राह्मण सन्यासी हो जाएगा तो यज्ञोपवीत छोड़ देगा वो। स्वरूपानंद जी तो 2 पीठों के शंकराचार्य थे, उनकी गिरफ्तारी की गई थी। किसने की थी? मुलायम सिंह यादव ने की थी। और मुक्तेश्वरानंद पर डंडे किसने बरसाए थे? अखिलेश यादव ने बरसाए थे। सरयू के रक्त को लाल किसने किया था? फैक्चुअली तो सही कह रहे हैं। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने तो मुझे इंटरव्यू में कहा कि हाँ काशी में मुझे बहुत तोड़ा था, तोड़ा वर्ड बोला उन्होंने। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा होगा कई मंचों पर, और आपके ही रिपोर्टर को कहा कि समाजवादी पार्टी ने खेद प्रकट किया है। ये भी कहा कब ऐसा इस देश में हुआ इतिहास में युगों युगों से कि कोई शंकराचार्य बिना स्नान किए सरकार के तांडव से लौट के चला गया हो? कब ऐसा हुआ कि वहां जो छोटे छोटे बटुक थे उनकी चोटियां तक खींची गई? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और जो चोटी रखने वाले लोग चोटियां खींचने वालों का बचाव कर रहे हैं, यह हद बात है। कब ऐसा हुआ कि शंकराचार्य से इस देश में किसी मुख्यमंत्री ने सर्टिफिकेट मांगा? इन सब बातों का जवाब देना चाहिए। कब ऐसा हुआ इस देश में कि मंदिरों को तोड़वा दिया गया? कब ऐसा हुआ कि मंदिर को तोड़वाने को ही सांस्कृतिक उत्थान बताया गया? सिर्फ बुलडोजरी न्याय को ही सांस्कृतिक उत्थान मान रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और जिसको प्रधानमंत्री साष्टांग कर रहे हैं उसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दिखाओ। उनसे कोई सर्टिफिकेट मांग रहा है कि आप योगी होने का सर्टिफिकेट दिखाओ। जिन लोगों के नेता सदन से लेकर सड़क तक कहीं सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से राजनीति करते हैं, सर्टिफिकेट मांगने वालों को जेल भिजवा देते हैं, वो संतों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। ये किसने किया उत्तर प्रदेश में? इन सब बातों का जवाब देना चाहिए। और वो तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी स्वयं बता रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ। कब कुंभ मेला में बटुकों को खींचा गया? जो आपकी प्रशंसा करे, जो आपकी दरबारीगिरी खाए, वो सतुआ बाबा और जगत गुरु के तो लैंड रोवर को उल्टे। छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि आप सन्यासी हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए सभी धर्म उनमें सभी जातियां समाहित हो गई हैं। तो ये 2019 की बात है। दलितों के यहाँ खाना खाने गए थे, उन्हें साबुन दिया गया था। पहले उनसे कहा गया था नहा धो लीजिए और फिर योगी जी आएंगे आपके घर में खाना खाएंगे। उसके बाद भी कई बार हमने देखा
कि दलितों के घर जाते हैं, पत्तल पे खाना खा लेते हैं, उनके बर्तनों को हाथ भी नहीं लगाते। ये किस तरीके की सारी जातियां समाहित हो रही हैं और किस तरीके के क्षत्रिय होने का घमंड उनमें या योगी होने का घमंड उनमें नहीं है, ये बात आप जरूर बताइएगा। कि ये सारा ये जो जाति को लेकर ये जो डर बैठा है मोदी सरकार की और भाजपा के मन में, वो इसीलिए है क्योंकि देश की कोई जाति, कोई समुदाय, कोई धर्म अब ऐसा बचा नहीं जो मोदी जी की नीतियों के कारण इस वक्त त्राहिमाम ना कर रहा हो। मनोज काका जी, देखिए आपने खुद ही कहा कि 47 में आपने कंप्लेंट डाली है। मनोज जी 47 में ही कंप्लेंट डाली है ना? देखिए उपनाम से कितना, साथी को प्रक्रिया का ही पता नहीं। जब उस बीएलओ ने ही इनकार किया, बीएलओ ने ही कहा कि नहीं ये सारे लोग जीवित हैं, निर्वाचन ऑफिस से, जिले के निर्वाचन ऑफिस से जब वहां फॉर्म आया तो उन दोनों बीएलओ ने कहा कि ये तो 27 लोग और ये 7 लोग सारे के सारे गांव में जिंदा है, इनका हम कैसे डिलीशन कर दे। इस पर जिले के एसडीएम ने, चूंकि एसडीएम और डीएम तो सरकार नियुक्त करती है और जिला निर्वाचन अधिकारी कौन है? डीएम है, इसलिए सबसे ज्यादा उनकी बात सुनी जा रही है। और हमारे जो फोरम की बात हुई तो समाजवादी पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने 18,000 लोगों का एफिडेविट दिया 2022 चुनाव के बाद। वो क्या हुआ? और जो अगर देश का निर्वाचन आयोग इतना ही अगर आप उसको निष्पक्ष और पारदर्शी रखने की आपकी कुवत है तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था कि मुख्य चुनाव के चयन में वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहेगा, तो आपने क्यों हटा दिया? ठीक है मनोज जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रागिनी जी भी इंतजार कर रही है, मलुक जी भी, उसके बाद से शुक्ला जी जवाब देंगे एक साथ। रागिनी जी मैं आपके पास आती हूँ। देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से डर था कि ये रहेंगे तो पारदर्शी होगा, अच्छा, इसलिए आप उसको गिरवी रखना चाहते हैं। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप अपने ऊपर झंडा लगा ले देश का निर्वाचन आयोग बीजेपी का। तो लेने के देने पड़ गए।